अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से डेरिवेटिव फार्मूलाज को मेमोराइज़ करना है। इसके लिए आपको जस्ट 30 मिनट्स चाहिए, उसमें आप ये मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये टोटल 25 फार्मूलाज हैं और इनको मैंने डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप इज़ डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड इज़ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द फोर्थ इज़ बेसिक डेरिवेटिव रूल्स। First group is the derivative of algebraic function. अब इसमें क्या है, the derivative of a constant is equal to 0. This is first formula. जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ 3, इट इज़ इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ 5 इट इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएंगे। Next formula is derivative of variable, it is equal to 1। कोई भी वेरिएबल होगा, अगर उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि हम डेरिवेटिव x का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होगा 1 के। डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू dy बाय dx। ये हमने डेरिवेटिव लिया है y का, ये वेरिएबल चेंज है, सो डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। फोर्थ इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अब डेरिवेटिव जो पावर होगी, पावर में जो भी चीज़ आएगी, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा। सो फिफ्थ इज डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, इट इज़ इक्वल टू a power x and log of a। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर होगी, उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को आपने पहले लिखना है x पावर n और पावर में से 1 को माइनस कर देना है। पावर पहले आ जाएगी एंड पावर में से 1 माइनस होगा एंड मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन पावर उसमें नहीं आएगी। 7 इज डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x पावर n। इस तरह से जब कोई टर्म आए तो इसको आप इस तरह से कीजिएगा कि पहले तो आप डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएं। d बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा x पावर माइनस n, पावर हो गई है नेगेटिव। जब ये जाएगा न्यूमरेटर में तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर यही रूल लगाना है जो ऊपर लगाया हुआ है। सो ये होगा माइनस, पावर पहले लिखना है माइनस n एंड x पावर माइनस n माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x। नेक्स्ट इज
डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, ये इक्वल होगा 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ, जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो आपने मल्टीप्लाई करना है उसका डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1, आंसर वही आएगा 1/x। जहाँ जहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, x का ही हम ले रहे हैं, तो वो उसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। सो इस ग्रुप में ये फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपने लेना है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ sin x, it is equal to cos x, एंड डेरिवेटिव जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू आएगी 1। सो हम 1 पुट करेंगे, आंसर आएगा cos x। सो द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। Second formula of this group is derivative of cos x, it is equal to minus sin x, एंड डेरिवेटिव एंगल का आपने साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, secant x, tan x, cosecant x माइनस cosecant x cot x। और ये आपने याद रखना है, यहाँ पे जब भी c आए आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है। फर्दर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव एंगल का हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। अब ये किस तरह से आपने माइंड में रखना है, इसको आप देखें तो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, एंड एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये c तो नेगेटिव साइन आया है, यहाँ पे भी c नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट इज 5, डेरिवेटिव ऑफ secant x, इट इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखें डेरिवेटिव ऑफ secant x
सो इट इज़ इक्वल टू सीकेंट इंटू टेन एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होना है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव आपने एंगल का मल्टीप्लाई करना है साथ। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वहाँ पे एंगल चेंज होता है, फिर हमने एंगल साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसमें कन्फ्यूजन होती है। इसलिए आपने स्टार्ट से माइंड में रखना है कि हमने एंगल का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ cosecant x. It is equal to derivative of cosecant x equal to minus cosecant into cot x, minus cosecant x into cot x. सो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो c नेगेटिव साइन आए। नेक्स्ट इज 7 पार्ट। इस ग्रुप के इतनी फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड डेरिवेटिव आपने एंगल का मल्टीप्लाई करना है साथ। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर d/dx ऑफ x। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो c नेगेटिव साइन आया, बाकी फॉर्मूला वही है। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई होगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। Part 4 is derivative of cot inverse x, it is equal to minus 1/1 plus x square, derivative of the angle। cot inverse x फॉर्मूला वही है, आपने साइन चेंज करना है। यहाँ पे c है तो नेगेटिव साइन आएगा। फिफ्थ इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, इट इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, इट इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ द
एंगल। सो यहाँ पे आप देखें कोसिकेंट का आया है c नेगेटिव, फॉर्मूला वही है। सो ये इन्वर्स फंक्शंस के फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। Derivative of cot inverse x is equal to negative of 1/1 plus x square derivative of x. Derivative of secant inverse x is equal to 1/x square root x square minus 1 derivative of the angle. Derivative of cosecant inverse x is equal to negative of 1/x square root x square minus 1 derivative of x. Next group is the basic derivative rules. Basic derivatives rules. First is derivative of kx, it is equal to k into derivative of x. इसका क्या मतलब है, कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो कि आपने उसका डेरिवेटिव लेना होगा तो आप किस तरह से लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट आपने स्टार्ट में लिखना है एंड डेरिवेटिव आपने लेना है वेरिएबल का। So it is equal to 3, derivative of x is 1, so इसका डेरिवेटिव आएगा 3। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लें, डेरिवेटिव ऑफ 6x, इट इज़ इक्वल टू 6 डेरिवेटिव ऑफ x, so it is equal to 6। इसी तरह से आपने फर्दर एग्जांपल्स लेनी है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। इस तरह से दो वेरिएबल्स जब ऐड हो रहे हो तो आपने उसको स्प्लिट करना है, आपने वेरिएबल्स पे अप्लाई करना है डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई, इसको भी आपने उसी तरह से करना है, अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ y। नेक्स्ट पार्ट 4 इज डेरिवेटिव ऑफ x y, इट इज इक्वल टू, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है। अब उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, फर्स्ट जो होगा वेरिएबल उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, सेकंड का आपने डेरिवेटिव लेना है, देन दरमियान में आपने साइन पॉजिटिव लगाना है। आपने पहले लिखा x, डेरिवेटिव y का लिया, देन आप लिखेंगे y एंड डेरिवेटिव लेंगे x का। इस तरह से आपने करना है। फिफ्थ इज डेरिवेटिव ऑफ अ फ्रैक्शन। इस तरह से जब कोई वेरिएबल आए फ्रैक्शन की फॉर्म में तो उसके ऊपर आपने रूल जो अप्लाई करना है वो होगा कोशेंट रूल। उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में क्या है y, उसका आपने स्क्वायर लेना है, y को जो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे उसको आपने 1 टाइम लिखना है
देन डेरिवेटिव आपने लेना है न्यूमरेटर का x, दरमियान में आएगा साइन नेगेटिव। y आपने एज इट इज़ लिखा है, x का आपने डेरिवेटिव लिया है, अब आपने लिखना है x एंड डेरिवेटिव आपने y का लेना है। इस तरह से आपने ये अप्लाई करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ के एक्स कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ, आपने कांस्टेंट पहले लिखना है और डेरिवेटिव वेरिएबल का लेना है। देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x ओवर y, इसको आपने किस तरह से लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस आपने न्यूमरेटर लिखना है एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव लेना है y का। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये टिप्स जो मैंने आपको दी है इसी के थ्रू आप इनको याद करें। एंड अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।